बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये हम आज आईकॉम यानी फर्स्ट ईयर कॉमर्स 1996 का क्वेश्चन नंबर 3 जनरल लेजर आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है, इसमें कंपनी का नाम है जान एंड कंपनी, जिसका हम जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनवाते हैं, जिसमें हम तमाम ट्रांजैक्शंस में जो जो रिकॉर्ड क्रिएट हो रहे हैं वो हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं और फिर वो सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं। तो ये सीक्वेंस अगर आप नहीं बनाते तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सीक्वेंस प्रैक्टिकली तो आपको बनी हुई मिलेगी। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रांजैक्शंस की तरफ। तो पहली ट्रांजैक्शंस थी कि जॉन इन्वेस्टेड कैश 50,000 and merchandise rupees 40,000 commence business with cash। तो ये कैश हमारा एसेट्स है, उसमें इजाफा हुआ वो हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? डेबिट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। एसेट्स में इजाफा डेबिट होता है, कैश डेबिट हो गया। क्या डेबिट हो गया? कैश। उसके बाद क्या इन्वेस्ट किया? मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज क्या है? एसेट्स, वो भी बढ़ गया, डेबिट। ये दोनों डेबिट हुए हैं किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। रेफरेंस हमने दे दिया कैपिटल। अब क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम के तहत ये कर रहे हैं तो हमें डबल इफेक्ट रिकॉर्ड करना है। वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट। तो ये जान कंपनी का कैपिटल, सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी नहीं आएगा। तो जान का कैपिटल, ऑनर इक्विटी, प्रोप्राइटरशिप बढ़ रही है। वो कैपिटल में इजाफा हुआ 90,000। प्रोप्राइटरशिप या ऑनर इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, किसकी वजह से? कैश और मर्चेंडाइज की वजह से। उसके बाद 2 मार्च जैन को परचेज की मर्चेंडाइज। तो मर्चेंडाइज जब हम परचेज करते हैं तो पीरियोडिक सिस्टम के तहत हम उसको परचेजेस में रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट। तो जनवरी 2 को परचेजेस हमने डेबिट किया अकाउंट्स पेबल की वजह से। अब सेकंड अकाउंट जो हमारा होगा इसमें वो होगा अकाउंट्स पेबल। तो अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, तो अकाउंट पेबल हमने क्रेडिट कर दिया परचेजेस की वजह से। उसके अलावा इसी ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन और थी कि उसको किराया देना पड़ा, कैरेज पेड करना पड़ा। तो कैरेज इन हमारा एक्सपेंस है। जब हम एक्सपेंस पेड कर रहे हैं Jan 2 को, तो एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, कैरेज इन डेबिट। क्या पेड किया हमने? कैश। कैश क्या है? एसेट्स। एसेट्स में कमी क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है, तो कैश क्रेडिट कर दिया हमने। उसके बाद जनवरी 4 को हमने एक और एसेट्स खरीदा जिसका नाम है शॉप फर्नीचर। शॉप फर्नीचर जनवरी 4 को खरीदा। शॉप फर्नीचर हमारा एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है, डेबिट में रिकॉर्ड होता है। ये कैश खरीदा तो वजह, रीजन, रेफरेंस अकाउंट आ गया कैश। और कैश में हमने कैश पेड किया है, कैश एसेट्स है, एसेट्स में कमी क्रेडिट होती है। Jan 4 को ये क्रेडिट हो गया शॉप फर्नीचर की वजह से 4,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर उसके बाद Jan 5 को जान ने ड्राइंग की। तो ऑनर जब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग में रिकॉर्ड होता है। ड्राइंग कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी है, बढ़ती है तो डेबिट में रिकॉर्ड होती है। ये कैश और मर्चेंडाइज दोनों विड्रॉ की थी, उनकी वजह से ये ड्राइंग डेबिट हो गई। और उसने 5 तारीख को जो ड्राइंग की थी 500 इन टर्म्स ऑफ कैश की थी, तो कैश एसेट्स 500 क्रेडिट हो गया, कम हो गया। इसी तरीके से परचेजेस, जहां हमने मर्चेंडाइज खरीद कर रखी हुई थी, उस परचेजेस के रिकॉर्ड में ड्राइंग की वजह से 400 कमी हो गई। इस तरह टोटल ड्राइंग 900 हो गई। उसके बाद Jan 15 को हमने Jan 8 को हमने मर्चेंडाइज बेची 6,000 रुपए की। जब मर्चेंडाइज कैश बेची तो कैश हमारा एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट हो गया, किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। और सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इजाफा क्रेडिट हो गया, किसकी वजह से? कैश की वजह से। उसके बाद
जैन 15 को हमने एक और एसेट्स खरीदा जिसका नाम है सेल्स सप्लाईज। जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो बढ़ता है, एसेट्स में इजाफा डेबिट होता है। जैन 15 को हमने इसे डेबिट कर दिया 800 कैश की वजह से। और कैश क्या है? एसेट्स में कमी हो गई सेल्स सप्लाईज की वजह से 800, उसको हमने क्रेडिट कर दिया 800। उसके बाद 20th को हमने एक एक्सपेंस पेड किया जिसका नाम है इंश्योरेंस एक्सपेंस। जब एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस में हमने उसको 1000 डेबिट कर दिया, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। उसके बाद ये पेड किया थ्रू कैश, तो 20 तारीख को कैश एसेट्स में कमी हो गई, एसेट्स में कमी होती है क्रेडिट। 20 तारीख के बाद हमने 22 तारीख को फिर सेल्स की मर्चेंडाइज, तो मर्चेंडाइज बेचते हैं तो सेल्स में रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है क्रेडिट होता है, किसकी वजह से? अकाउंट रिसीवेबल की वजह से 8000। और दूसरा अकाउंट रिसीवेबल जो कि एसेट्स है वो बढ़ गया, एसेट्स में इजाफा डेबिट होता है, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स की वजह से। उसके बाद 23 तारीख को रिटर्न की मर्चेंडाइज उन्हीं ने जिसको हमने बेची थी, तो ये हमारे पास वापस आ गई। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस बढ़ा डेबिट, किसकी वजह से? अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। तो अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स है वो कम हो जाएगा क्योंकि हमें कस्टमर ने वापस कर दिया है, तो अब उससे वो रिकवरी या पेमेंट नहीं मिलेगी। तो अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स है, उस एसेट्स में कमी हो गई 23 तारीख को 700 सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस की वजह से, वो हो गया क्रेडिट। फिर 24 तारीख को एक एक्सपेंस हमने और पेड किया जिसका नाम है रेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस कोई भी हो, जब हम पेड करते हैं तो एक्सपेंस बढ़ता है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट होता है, और वो डेबिट हुआ है कैश की वजह से क्योंकि पेमेंट इन टर्म्स ऑफ कैश हुई है। तो कैश क्या है? एसेट्स में कमी 24 तारीख को रेंट एक्सपेंस की वजह से 1000 क्रेडिट। 24 तारीख के बाद आ गई 29 तारीख, पेड टू सप्लायर या पेड टू क्रेडिटर। ये 29 को हमने पेड किया है 15,000 क्या? कैश एसेट्स है 29 को, ये कैश कम हो गया 15,000, लायबिलिटी में वो एसेट्स में कमी क्रेडिट हो गई, किसकी वजह से? अकाउंट पेबल की वजह से। और अकाउंट पेबल क्या है? लायबिलिटी है, लायबिलिटी में कमी डेबिट में रिकॉर्ड होती है, तो अकाउंट पेबल डेबिट हो गया कैश की वजह से। उसके बाद कस्टमर से कलेक्शन की 4000 की, क्या कलेक्ट किया? कैश क्या है? एसेट्स में इजाफा 4000 डेबिट 30 तारीख को अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। और अकाउंट रिसीवेबल क्या है? अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स है, एसेट्स में कमी क्रेडिट होती है, किसकी वजह से? कैश की वजह से। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस हमारा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है, हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, तो सैलरीज एक्सपेंस 31 को डेबिट हो गया कैश की वजह से। और कैश हमारा एसेट्स है, एसेट्स में कमी हो गई 31 को सैलरीज एक्सपेंस की वजह से। जैसे कि आपने देखा हमने सारे अकाउंट्स प्रॉपर एल्प्रे की सीक्वेंस में अरेंज किए हैं, यानी एसेट्स फर्स्ट, देन लायबिलिटी, देन प्रोप्राइटरशिप, देन रेवेन्यू एंड देन एक्सपेंसेस। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है जिसमें ये अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, बनते हैं प्रैक्टिकली। अब लेजर सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री है। इसके बाद हम क्योंकि ये सब काम डबल एंट्री सिस्टम के तहत कर रहे हैं तो हमें डबल इफेक्ट रिकॉर्ड किया है, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट। अब हम इसकी इक्वलिटी चेक करने के लिए बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पेंसिल फुटिंग करना पड़ेगी। तो फुटिंग क्या है? टोटलिंग ऑफ लेजर अमाउंट कॉलम डेबिट और क्रेडिट सेपरेटली। तो ये कैश का हमने क्रेडिट का टोटल किया जो हम पेंसिल से लिखेंगे, जो हमने ब्लू से लिखा हुआ है 23,700। इसी तरीके से हमने कैश के डेबिट कॉलम की टोटलिंग की जो कि 60,000 बनी। ये दोनों 60,000 और 23,700 टोटल जो हमने किया है, इसको कहते हैं पेंसिल फुटिंग।
फुटिंग के बाद होती है बैलेंसिंग। तो 60 डेबिट 23,700 क्रेडिट, इसको कंपेयर किया तो डेबिट हमें ज्यादा बड़ा नजर आया और डेबिट कितना ज्यादा है 26,300। इसको हमने डेबिट में ही लिख दिया, बैलेंस 26,300। एक बात आपको यहाँ पे याद दिला दें कि ये जो है बिफोर एडजस्टमेंट और बिफोर क्लोजिंग हम अकाउंट्स प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं करते, यहां पेंसिल फुटिंग होती है, तो वही हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल में हमने फुटिंग की 8,000 डेबिट और 4,700 क्रेडिट, उसको डिफरेंशिएट किया तो बैलेंस आ गया 3,300 का। फिर मर्चेंडाइज में बैलेंस 40 ही था, फुटिंग भी यही है। उसके बाद सेल सप्लाईज का भी वही 800 डेबिट ही है, शॉप फर्नीचर का भी 4,000 डेबिट है। अकाउंट पेबल की फुटिंग हमने की 15,000 डेबिट 30,000 क्रेडिट, दोनों का डिफरेंस बैलेंस पेंसिल से 15,000 क्रेडिट साइड पे आ गया। कैपिटल का बैलेंस 90 ही है, ड्राइंग का 900, सेल्स का टोटल किया 14,000, वही उसका बैलेंस है क्रेडिट। सेल्स रिटर्न का वही 700, ड्राइंग की फुटिंग 30 डेबिट है, वो परचेजेस की, और 400 क्रेडिट है, बैलेंस आ गया 29,600 डेबिट बैलेंस। उसके बाद कैरेज इन का भी बैलेंस वही है 1000 और 400, कैरेज इन का डेबिट, और सैलरीज एक्सपेंस का 1000, रेंट का 1000, इंश्योरेंस का 1000। अब हम यहाँ पे जो फुटिंग की है वो डेबिट हो या क्रेडिट, उसका अब हमारा काम नहीं है यहाँ ट्रायल बैलेंस में। अब उनकी जो बैलेंस हमने कैलकुलेट की है डिफरेंशिएट करके डेबिट और क्रेडिट को, वो बैलेंसेस अगर डेबिट है तो डेबिट में लिस्ट कर देंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में। तो हम क्या बना रहे हैं, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंसेस, जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। किसकी बना रहे हैं, जान कंपनी की। कब बना रहे हैं, एज ऑन जनवरी 31, 1996। इसके कॉलम है, प्रैक्टिकली आपको मिलेगा अकाउंट नंबर, यहां अकाउंट नंबर नहीं है तो इसको हमने दे दिया सीरियल नंबर। सेकंड है टाइटल ऑफ अकाउंट्स या हेड ऑफ अकाउंट्स, और थर्ड है डेबिट, फोर्थ है क्रेडिट। अब जितने भी बैलेंसेस हैं, जितने भी लेजर हैं, उनको हम यहाँ लिस्ट कर लेंगे। हमने ये प्रॉपर सीक्वेंस में किया, कैश, रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, सप्लाईज और शॉप फर्नीचर ये एसेट्स हैं, फिर लायबिलिटी अकाउंट पेबल है, फिर ऑनर इक्विटी कैपिटल और ड्राइंग है, फिर रेवेन्यू सेल्स, सेल्स रिटर्न है, और परचेज, कैरेज, सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस ये एक्सपेंस है। तो इस तरह ये एल्प्रे की सीक्वेंस प्रॉपर अकाउंटिंग सीक्वेंस में ये अरेंज हो गए। इनके जो जो बैलेंसेस लेजर में थे वो हमने यहाँ डेबिट को डेबिट में कॉपी कर दिया और क्रेडिट को क्रेडिट में कॉपी कर दिया। उसके बाद हमने इनका टोटल कर लिया। ये टोटल हमारा लाजमी इक्वल आना चाहिए। ये टोटल जो है क्यों इक्वल आएगा, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम के तहत ये रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो ड्यूअल इफेक्ट लाजमी ट्रायल बैलेंस का बैलेंस की सूरत में भी इक्वल आएगा। डबल इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट इक्वल है तो बैलेंस का भी इक्वल आएगा। मगर एक बात ध्यान नशीन रखें कि ये ट्रायल बैलेंस की इक्वलिटी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके रिकॉर्ड करेक्ट हैं, प्रॉपर हैं, एक्यूरेट हैं, अपडेटेड हैं, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन आप यहां भूल सकते हैं, किसी का अमाउंट गलत डेबिट और क्रेडिट दोनों कर सकते हैं, या डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के अगेंस्ट गलत पोस्ट हो सकते हैं। तो डेबिट क्रेडिट की इक्वलिटी सिर्फ शो करेगा। तो ये आपको बताएगा मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट। जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, और जो इसके अंदर कमी बेशी हो उसके बारे में कमेंट्स लाजमी करें ताकि हम उसको बेहतर करने की कोशिश करें और आपके लिए बेहतर गाइडलाइन प्रॉपर वे में मिल सके। जज़ाकल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।